नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमने संस्कृति पाठ को पढ़ा पिछली कक्षा में और उसका पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया है। मतलब कि पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है संस्कृति का, जिसमें हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ, समरी में बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने उसमें पढ़ा कि संस्कृत कौन होता है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर आप कैसे कर पाएँगे, ये बातें हमने उसमें पढ़ी थी, ठीक है? जिसने भी मेरा वीडियो वो वाला नहीं देखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहला पार्ट देख लें, ताकि आप इन दोनों पार्टों को कनेक्ट कर पाएँ आसानी से, ठीक है? क्योंकि उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या है, ठीक है? चलिए एक बार रिकैप भी कर लेते हैं, एक बार फिर से देख भी लेते हैं क्या है कि संस्कृति के बारे में जो भजन जी ने बोला है कि सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है? कि संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्या, कि जिस तरीके से आग का आविष्कार किया गया, ये आग का आविष्कार, ठीक है? ये वाली बात और साथ में सुई धागे का आविष्कार, ठीक है? ये 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, है ना? इस कारण से किसी न किसी कारण से जिसमें ज़रूरत शामिल होगा, कोई ना कोई ज़रूरत होगी, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी, इसकी वजह से आग और सुई का आविष्कार किया गया, सुई धागे का आविष्कार किया गया, ठीक है? तो उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में बताया कि देखिए, जिस चीज़ ने, जिस प्रेरणा, जिस शक्ति ने सुई धागे का और आग का आविष्कार करने की ये क्षमता दी किसी इंसान को, वो इंसान संस्कृत कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे साफ-साफ उन्होंने लिखा है कि जिस शेष व्यक्ति के पास ये क्षमता है, ये शक्ति है, ये प्रवृत्ति है कि वो किसी नई चीज़ का आविष्कार कर सकता है, वो इंसान संस्कृत कहलाएगा और उसने जिस चीज़ का आविष्कार किया है, वो सभ्यता कहलाएगी। ये बात आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई का आविष्कार हुआ है, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है ना? वो इंसान संस्कृत कहलाएगा और ये उसकी क्या है? संस्कृति है। और जिस संस्कृति के द्वारा ये आविष्कार हुआ, जो नई चीज़ बन कर के आपके सामने आई, दूसरों के लिए, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उसकी सभ्यता। ये सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है? है ना? तो पहली चीज़ जो थी संस्कृति और सभ्यता को डेवलप करने वाली, वो थी ज़रूरत। इसके बाद उन्होंने बताया कि जिस इंसान में जितने प्यूरिफाइड फॉर्म में ये चीज़ें होंगी, वो उतना ही बेहतरीन इन्वेंटर होगा, उतना ही बेहतरीन आविष्कारकर्ता होगा, उतना ही बेहतरीन रिसर्चर होगा, ठीक है ना? अब देखिए, अब आगे उन्होंने बताया कि एक्चुअल में सभ्य होगा कौन, ठीक है ना? अब सपोज़ करिए कि यहाँ पे किसी के पूर्वजों के पास ये एबिलिटी थी, ये क्वालिटी थी कि उन्होंने कोई संस्कृति डेवलप की, ठीक है? अब जो चीज़ डेवलप की वो सभ्यता हुई, सभ्य हुआ। अब सभ्य होगा कौन? जिसके पास ये चीज़ मिल गई, ठीक है? जिसके पास इस सभ्यता के रूप में वो चीज़ आ गई, वो इंसान क्या हो जाएगा? वो इंसान सभ्य कहलाएगा, ठीक है? फिर उन्होंने एक अगला एग्ज़ाम्पल दिया है संस्कृति का दूसरा रूप, जिसको आयाम के माध्यम से हम पढ़ेंगे। क्या बोला उन्होंने कि देखिए, एक तो आपने देख लिया कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है और वो चीज़ कहलाती है संस्कृति और सभ्यता, ठीक है? वो हमने पढ़ लिया, है ना? दूसरा उन्होंने बोला कि देखिए, किसी इंसान का मान लीजिए कि पेट भरा पड़ा हुआ है और तन भरा हुआ है, मतलब उसको किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसके अंदर से एक बार निकल कर के आती है, आखिरकार ये चीज़ ऐसी क्यों होती है? जैसे न्यूटन, न्यूटन ने क्या देखा कि सेब जो पेड़ से जो सेब गिर रहा है, वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? आप पढ़ा हुआ है कान, उस पे सोच करके उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया, ठीक है? ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया उन्होंने, ठीक है? इससे क्या हुआ देखिए, है ना? कि ज्ञान की इच्छा के कारण, ज्ञानेच्छा के कारण उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, ठीक है? अब ये जो है न्यूटन वो क्या कहलाएँगे? संस्कृत व्यक्ति कहलाएँगे, ठीक है? और उन्होंने एक संस्कृति डेवलप की, ठीक है? और एक सभ्यता बनाई क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने कंपैरिज़न किया हुआ है कि कोई इंसान, अगर हम बात करें, कोई एक फिज़िक्स पढ़ने वाला एक विद्यार्थी और साथ में न्यूटन के बीच में अगर कंपैरिज़न करें, तो तो ये फिज़िक्स पढ़ने वाला इंसान हो सकता है कि न्यूटन से ज़्यादा सभ्य हो, लेकिन किसी भी कीमत पे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम में संस्कृत नहीं हो सकता है। कन्फर्म है ये बात, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? है ना? ये बात उन्होंने बताई।
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था आगे देखिए, संस्कृति की जननी कौन-कौन होगी? तो हमने आपको बता दिया क्या, एक तो कारण, कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से संस्कृति की डेवलपमेंट होगा, कोई ना कुछ अब हुई है ना? जिसमें ज़रूरत भी शामिल है, कारण या ज़रूरत, ठीक है? इसके बाद उन्होंने बताया कि जो मैंने आपको अभी बात बताई कौन-सा न्यूटन वाली बात कि न्यूटन ने आखिरकार गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कैसे? हाँ, क्योंकि वो जिज्ञासा थी, वो जानने की इच्छा थी, जिसकी वजह से इसका आविष्कार हो गया न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम का, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे संस्कृति के आयाम। अब क्या लिखा है उन्होंने कि मान लीजिए अब यहाँ शुरुआत करते हैं हम, है ना? कि संस्कृति की जननी आखिरकार होगी क्या? ऐसे इंसान का पेट भरा हुआ है, तन ढका हुआ, क्या? ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है और निठल्ला नहीं बैठ सकता, वो खाली बैठेगा ही नहीं, ठीक है? अब सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे ही संस्कृत आदमियों से मिला हुआ है, मतलब कि जिनके पास जिज्ञासा है, जो जिज्ञासु हैं, वो चीज़ों को ढूँढते रहते हैं और हमारे सामने आते रहते हैं, ठीक है? एक कारण हो गया जो कि है भौतिक कारण, दूसरा कारण हो गया कौन-सा वाला? ज्ञानेच्छा, ज्ञान की इच्छा जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपको 2 बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। संस्कृति के आयाम में ध्यान रखना है कि एक तो ज़रूरत हो गया जिसमें भौतिक प्रेरणा शामिल है, दूसरी बात हो गई ज्ञानेच्छा, ठीक है? तो न्यूटन कमेंट्स करके आप बताइए कि न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है? वो उसमें कौन-सा वाला आयाम सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या ज़रूरत है? क्या वो ज्ञानेच्छा है? ठीक है, तो आप उसको कमेंट करके आप बताइए। देखते हैं आपने कितना सीखा इसमें, है ना? इसके बाद एक तीसरे प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं वो, है ना? जिसमें भौतिक प्रेरणा नहीं है और जिसमें ज्ञानेच्छा नहीं है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि क्या यही दोनों केवल संस्कृति के माता-पिता हैं? नहीं, इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसमें उन्होंने 4 नाम दिए हैं। 4 नाम का मतलब कि सबसे पहले एक माँ का नाम दिया है, ठीक है? कि माँ के बारे में बोला उन्होंने। दूसरा लेनिन के बारे में बोला है, ये लिखा हुआ है। तीसरा कार्ल मार्क्स के बारे में और चौथा महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है? तो ये 4 बातें आपको समझनी है। उन्होंने क्या बोला कि देखिए, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेच्छा तो 2 है जिसकी वजह से मानव संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन-सा है कि जैसे देखिए ये विचार कैसे आया कि एक जो माँ है वो अपने बच्चे को पूरी रात उसका बच्चा बीमार है ना? रोग में ग्रसित है, वो पूरी रात उसको लेकर के बैठती है, ठीक है? कंधे पे सुला करके रखती है ना? ये जो भावना पैदा हुई किस बल पे, ठीक है? इसी तरीके से उन्होंने लेनिन का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से लेनिन ने अपने ड्रॉवर में रखी हुई जो डबल रोटी है वो दूसरों को खाने के लिए दे दिया, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है? ये शक्ति कहाँ से आई, ये पावर कहाँ से आई, किस तरीके से उन्होंने ये सोचा और ये काम किया, ठीक है? इसी तरीके से उन्होंने तीसरा एग्ज़ाम्पल दिया है, क्या? कि कार्ल मार्क्स के बारे में, कि कार्ल मार्क्स वो इंसान था जो संसारों के जो मज़दूर थे उनको सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन सुख में बिता दिया, ठीक है? बहुत ही वेल फर्निश्ड बहुत ही ठीक-ठाक घर से, है ना? बेहतरीन थे और उन्होंने मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें ठीक है? उनके लिए काम किया। इसी तरीके से आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा कि गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, सब कुछ था, भरा-पूरा था पूरा, पत्नी थी, बच्चा था, ठीक है? लेकिन सब को छोड़ कर के वो निकल जाते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार हम क्यों इतने ज़्यादा डिज़ायर में, इच्छाओं में, तृष्णा में, लालच में फँसे हुए हैं, है ना? उस उस मानवता को ढूँढने के लिए कि आखिरकार वो मानव सुख से जिए अपनी ज़िंदगी को, उसके लिए वो निकल जाते हैं अपने घर को छोड़ कर के, ठीक है? तो ये तीसरे नंबर की संस्कृति है ना? तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्या? पहला हो गया संस्कृति जो कि है भौतिक प्रेरणा, मतलब कि रिक्वायरमेंट है आपको फिज़िकल चीज़ों की, है ना? ज़रूरत है। दूसरा हो गया है ज्ञानेच्छा, मतलब कि ज्ञान की इच्छा है, ठीक है? पेट भरा हुआ है, तन ढका हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? फिर भी आपके अंदर इच्छा है कि मुझे ये चीज़ें जाननी है, समझनी है और उसके लिए आप प्रयास करते हैं और संस्कृत बनते हैं। तीसरा है कि कोई महामानव जिसमें जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, ठीक है? सर्वस्व त्याग दिया, इसमें 4 जो नाम आपको दिखाई दिए हैं, पहला तो माँ के बारे में बोला गया है, हम सबकी माँएँ, आपकी माँएँ, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे लेनिन के बारे में बोला गया, थर्ड नंबर पे बोला गया है कार्ल मार्क्स के बारे में और फोर्थ नंबर पे बोला गया गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है? तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? है ना? अब उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए
सभ्यता जो है वो संस्कृति का ही रिजल्ट है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है ना? कि जो सभ्यता है वो संस्कृति का ही क्या है? रिजल्ट है। जितने भी हमारे तौर तरीके हैं, ओढ़ने, कपड़े पहनने के तरीके हैं, हमारे आने-जाने के तरीके हैं और साथ में जो हम दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरों के लिए बर्बादी का रास्ता ढूँढते हैं, वो सब भी संस्कृति का ही पार्ट है। ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको कि ये जो तरीके हैं वो सब क्या है? सभ्यता का पार्ट है ना? ठीक है? अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि संस्कृति क्या है और असंस्कृति क्या है, इस बात को वही समझ लीजिए, ठीक है? कहना ये चाह रहे हैं कि संस्कृति में कन्फर्म है एक शब्द याद करके रखिए जिसमें मानव के कल्याण की भावना निहित होगी, ठीक है? कल्याण की भावना अगर निहित है तो वो संस्कृति है, जिस विचार में कल्याण की भावना निहित नहीं है, वो पक्के तौर पे असंस्कृति बन जाएगी, ठीक है ना? अब संस्कृति से जो चीज़ निकली वो सभ्य हो सकती है, लेकिन इसको हम बाँध करके नहीं रह सकते, कल को ये असभ्य भी हो सकती है, ठीक है? असभ्यता की ओर भी जा सकती है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था प्लास्टिक का, ठीक है? लेकिन असंस्कृति से हमेशा असभ्यता डेवलप होगी, ये बात इन्होंने साफ-साफ बोल दिया है, ठीक है ना? इसके बाद उन्होंने बताया कि संस्कृति के बारे में जो हम जानते हैं, जिस कूड़ा-करकट के बारे में हमने देखा है, वो पक्के तौर पे संस्कृति नहीं और ना ही रक्षा करने योग्य है, ठीक है? आपको उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में हर चीज़ें बदल रही हैं, लगातार बदलती जा रही हैं। देखा आपने जिस समय पे प्लास्टिक का अ, जब इज़ाद हुआ होगा, उस समय प्लास्टिक कितनी बेहतरीन चीज़ थी, ठीक है? लेकिन आज हमने उसका इतना ओवर यूज़ कर दिया है कि वो अभी असभ्यता की ओर चली गई है, ठीक है? लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि जिसने प्लास्टिक का आविष्कार किया है, वो इंसान कभी भी असंस्कृत नहीं हो सकता, वो पक्के तौर पे संस्कृत ही कहलाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसने इतनी बेहतरीन चीज़ बनाई है, ठीक है? तो आज के ज़माने में हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है? जब मनुष्य ने प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए चीज़ का दर्शन किया है, किसी नए तत्व का दर्शन किया है और उसने कोई वस्तु नहीं देखी है, जिसकी रक्षा के लिए दल बंधुओं की ज़रूरत है। मतलब समझिए कि जिसने प्लास्टिक का आविष्कार किया होगा, उसने कोई इंसान नहीं अपॉइंट किया होगा कि वो जा कर के देखेगा कि गलती से कभी भी प्लास्टिक का दुरुपयोग ना होने पाए, ठीक है? तो ये पल-पल परिवर्तित होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है? है ना? उसके बाद उन्होंने बताया कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, जिसका आप बँटवारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जितना अंश कल्याण का है, जितना बेनिफिट्स के लिए है, जितना वुमेन के अच्छे के लिए है, उतना ही अकल्याणकर भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि संस्कृति में कल्याण की चीज़ हमेशा ऊपर ही होगी, मतलब कि वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि जब उस चीज़ को बनाया गया, उस चीज़ के बारे में सोचा गया, तो कन्फर्म है कि वो संस्कृति के बारे में ही सोचा गया था, सभ्यता के बारे में ही सोचा गया। ये बात अलग है कि बाद में यूज़ होने की वजह से या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बर्बादी की तरफ चली गई, तो वो असभ्यता को उसने क्रिएट किया, ठीक है? अब देखिए ये समरी पार्ट है ना? आपको समझना है इस पार्ट में क्या है कि संस्कृति पाठ का सारांश इसमें देखिए संस्कृति और सभ्यता के बारे में 2 बातें की गई। संस्कृति और सभ्यता के बारे में, ठीक है ना? संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति क्या है? वो प्रवृत्ति है, वो प्रेरणा है, वो शक्ति है जिससे जिससे इंसान ये सोच पाता है कोई नई चीज़ बनाने के बारे में, ठीक है? जो इंसान सोचता है वो इंसान संस्कृत कहलाता है और जो चीज़ वो सोच पाता है, ठीक है? वो संस्कृति है, ठीक है? उससे जब कोई चीज़ बनती है, वो कहलाती है सभ्यता, ठीक है? तो यहाँ पे शक्ति और सभ्यता के बीच में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? उन्होंने 3 तरीके बताए हैं संस्कृति और सभ्यता के डेवलपमेंट होने के, ठीक है? तो संस्कृति में उन्होंने बताया सबसे पहले भौतिक प्रेरणा, ठीक है ना? आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएँगे, है ना? मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देखिए, तो आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ है ज्ञानेच्छा मतलब कि ज्ञान की इच्छा रखने वाले लोग डेवलप करते हैं संस्कृति को, ठीक है? जिसमें जिज्ञासा सबसे इम्पोर्टेंट है ना? न्यूटन का नियम दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है? कि भौतिक प्रेरणा में उन्होंने इस पार्ट में आग और सुई धागे का आविष्कार लिखा है। ज्ञानेच्छा में न्यूटन के नियम की बात की गई है, गुरुत्वाकर्षण का नियम और तीसरा है महामानव से सब कुछ त्याग करा देने की भावना, ठीक है? इसमें माँ का नाम सबसे ऊपर है, लेनिन है, डबल रोटी, कार्ल मार्क्स, ठीक है? मज़दूरों के बारे में, गौतम बुद्ध, मानवता के बारे में, ठीक है ना? तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी और समझनी है, ठीक है? है ना? तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए
और मुझे उम्मीद है कि कन्फर्म है कि आपने संस्कृति पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख सकते हैं, ठीक है? सवाल पूछ सकते हैं और उसमें उसमें आपका जवाब दूँगा, ठीक है? मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।